चलो स्टार्ट करें आज का लेक्चर। तो इसके पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कहा था क्या था बेटा, एग्जाम्पल नंबर 7 हो गया था। तो इसके आगे के एग्जाम्पल से बात करना है ना। तो इसके आगे का जो एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 8 क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर दिया हुआ है, ठीक है। इस फिगर की खासियत ये है कि DE AC के पैरेलल है। तो देख लें यहाँ पे ये जो DE है वो किसके पैरेलल है, AC के, पहली बात दिया है। और जो DF है बेटा वो AE के पैरेलल, तो D से F किसके पैरेलल है, A से E के। तो प्रूव करना है, प्रूव दैट BF अपान FE इज इक्वल टू BE अपान EC। तो इस टाइप के क्वेश्चन तब क्या है, B से F, F से E ये रेशियो, और B से E और E से C ये रेशियो आपस में बराबर है। तो मैं इसका सोल्यूशन लिखता हूं, और सोल्यूशन लिखते समय ये हम तुमको ये सिखाना चाहते हैं कि मतलब मैं सोचूंगा कैसे, है ना। सबसे बड़ी बात है कि इस टाइप के क्वेश्चंस को देख के स्टार्टअप कहाँ से करें ना, कहाँ से स्टार्ट करें सोचना। तो जो मैं हिंट दे रहा हूँ उस बात को समझाएं। सबसे पहले इस लाइन पे जाए, DE पैरेलल टू AC। कहीं भी ऐसा क्वेश्चन किसी भी टाइप का हो तो हमेशा पैरेलल वाला देखें कहाँ, DE पैरेलल टू। ऐसे ट्राइंगल का सिलेक्शन करें बेटा जिसमें DE पैरेलल टू AC है। तो ट्राइंगल कौन है, मान लो ABC है, तो DE कौन है, ये DE है। तो DE पैरेलल टू AC किस में है, बड़े वाले ट्राइंगल ABC में। बोलो भाई। तो यहां से हम क्या लगा देंगे, थेल्स थ्योरम। फिर देखना कि DF पैरेलल टू कहां है, AE, DF पैरेलल टू AE। और DF पैरेलल टू AE किस ट्राइंगल में है, DF पैरेलल टू AE किस ट्राइंगल में, ABE में। तो ऐसे ट्राइंगल का सिलेक्शन करना होता है जिसमें ये पैरेलल हो, और वहां पे क्या लगाना होता है, थेल्स थ्योरम। फिर जब वहां लगाएंगे तो कुछ ना कुछ दिखेगा। ये है अपना स्टार्ट करने का पॉइंट। तो जो स्टार्ट करेंगे, जो थिंक करेंगे, वो यहाँ से सोचेंगे कि DE AC के पैरेलल है, तो किस ट्राइंगल में है, ABC में। तो मैंने कहा इन ट्राइंगल ABC में क्या है बेटा, DE पैरेलल टू AC। अगर ऐसा है देन वी कैन से देन बाई थेल्स थ्योरम। तो अगर अच्छा पैरेलल है तो रेशियो बराबर होगा, थेल्स थ्योरम कहता है ना, और रेशियो बराबर है तो पैरेलल होगा, ये कन्वर्स कहता है। तो मैंने कहा देन बाई थेल्स थ्योरम, अब देखना जो ये DE है वो किसके पैरेलल है, AC के। तो B से E और E से C का रेशियो, B से E और E से C, इसका जो रेशियो होगा बेटा वो B से D और D से A के बराबर होगा। तो मैंने कहा B से D और D से A के बराबर होगा। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या ये बात क्लियर है, नहीं क्लियर है, बताओ भाई, साफ क्लियर है बातचीत। अच्छा, अगर ऐसा है तो एक बात मैंने खत्म कर दिया। तो इस प्रॉपर्टी को लगाया पैरेलल वाला, तो एक बड़ा ट्राइंगल मिला। अब इसको देखेंगे ध्यान से, DF पैरेलल टू AE। तो DF पैरेलल टू AE किस ट्राइंगल में है, ABE में। तो मैंने कहा इन ट्राइंगल AB। तो क्या तुमने ट्राइंगल सेलेक्ट करना सीख पाए कि नहीं सीख पाए। अगर तुम ये बात मेरी जान पाए ना तो बहुत नॉर्मल सा चैप्टर है बेटा। ये ट्राइंगल वगैरह कोई बहुत ज़्यादा हाई लेवल का नहीं है, ठीक है। अगर तुम लॉजिकल वे में पढ़ते चल रहे हो तो मुझे लगता है कि कर ले जाओगे, पर तुम्हें सोचना आना चाहिए बस, है ना। जो हमको दिया हुआ है उस चीज़ को हम कैसे अप्लाई करें, कैसे। अगर तुम्हें अप्लाई करना आ गया तो तुम एंजॉय करोगे सारे चैप्टर्स को, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ठीक है। क्वेश्चन लगाने के बाद कई सवाल की बुक आती है प्रैक्टिस सेट, या और भी कई सारे प्रैक्टिस सेट आते हैं, उसको लेके अपना प्रैक्टिस सेट लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आया, अब कहीं से कोई क्वेश्चन फंसे A to Z कहीं से हो, अगर नहीं लग रहा तुम उसको भेज सकते हो, मैं कोशिश करूंगा लगाने की, ठीक है। लेकिन दिमाग को बांधना नहीं है कि चैलेंज आ रहा है तो दिमाग डरने लगे कि अभी लगाएंगे तो फंस जाएंगे। फंस जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, फंस जाएगा तो फंस जाएगा, कुछ ना कुछ तो सीखोगे, ठीक है। इतना बिलीव रखो, फंस जाएगा तो मैं देख लूंगा ना, क्लियर है बातचीत। जहाँ फंसोगे वहाँ से डाउट ले आना बस। तो बिना डर के पढ़ो और दिल खोल के लगाओ क्वेश्चन। आया, बस इतना भरोसा रखो कि जहाँ से भी तुम्हारा डाउट आएगा तो उसको मैं देख लूँगा ना। आया, हाँ, मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, क्लियर है बात। चलें आगे। तो ये आइडिया आया नहीं आया। तो मैंने कहा भाई क्वेश्चन मैं कम लगा रहा हूँ, धीरे लगा रहा हूँ, टाइम लग रहा है, लेकिन यह है कि तुम्हें सोचना आ रहा है ना। अगर तुम्हें सोचना आ गया ना एक बार, अगर तुमने 10-12 क्वेश्चन भी लगा लिए और सोचना आ गया तो तुम बहुत सारे लगा ले जाओगे। सोचना नहीं आया, तुम 100 सवाल लगा लो रट के, क्या ही मतलब, भूल जाएगा वो। तो चलें, तो मैंने कहा बेटा जो ये लाइन दिया है, ये पैरेलल लाइन दिया है, उससे एक ट्राइंगल सेलेक्ट किया। अब इससे देखेंगे DF पैरेलल टू AE किस ट्राइंगल में है, ABE में। तो मैंने कहा इन ट्राइंगल ABE। क्या ये बात क्लियर है, नहीं क्लियर है। इन ट्राइंगल ABE में जो DE है वो AC के पैरेलल है, नहीं सॉरी DF सॉरी बोला तो सॉरी, DF है ना, DF पैरेलल है AE के।
इसमें डी एफ पैरेलल है ए ई के। अगर ऐसा है तो देन बाई हेल्प थ्योरम वी कैन राइट। अब देखना बेटा, ए बी ई ट्राइंगल है, ए बी ई, तो बी से एफ, एफ से ई, तो मैंने कहा बी से एफ और एफ से ई, एफ से ई सही से लिख दूं, इज इक्वल टू, अच्छा जब बी से एफ, एफ से ई, तो बी से डी और डी से ए, तो यहाँ तो हो जाएगा बी से डी और डी से ए। ये हो गया आपने बराबर, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को गौर से देखो, तो इक्वेशन 1 का जो राइट हैंड साइड है वो बी डी अपॉन डी ए, और 2 का भी बी डी अपॉन डी ए, ये दोनों बराबर हैं। तो अगर ये दोनों बराबर बेटा, तो ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, नहीं होंगे, क्लियर है। तो मैंने कहा कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 बी गेट क्या गेट होएगा, यही यहाँ से बी एफ अपॉन एफ ई, बी एफ अपॉन एफ ई, ये वाला इस पोर्शन के बराबर होगा बी अपॉन ई सी, या पहले बी अपॉन ई सी लिख दो, बाद में बी एफ अपॉन एफ ई लिख लो। तो क्या तुम देख पा रहे हो ये बात प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया? कितने आसान से क्वेश्चन थे ना, बोलो। अगर तुम्हें ये चीज़ अप्लाई करनी आती है तो नॉर्मली बनाया दे दिया। अब क्वेश्चन इतना आसान दिया था कि तुमको ज़्यादा परेशान नहीं किया है। कभी कभी हो सकता है थोड़ा उलझा दे, लेकिन तुम्हें वहाँ तक पहुँचना आना चाहिए, क्लियर है। तो इसने डायरेक्ट दे दिया था तो आ गया क्वेश्चन। तो इसको एक बार देख लो और फिर इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ, ठीक है? देख लो एक बार इसको, ओके। चले बेटा आगे। तो हमने एग्जाम्पल 8 लगाया, एग्जाम्पल 9 पे देखा। एग्जाम्पल 9 मुझे लगता है कि लगा लोगे तुम सभी लोग, नहीं? कॉन्फिडेंस तो आ जाना चाहिए। आइडिया क्या है, आइडिया क्या है बेटा? एग्जाम्पल 9 लगाने का आइडिया क्या है? यही पैरेलल देखो, क्या देखो? पैरेलल है ना, ये पैरेलल देखो, शो करने वाला बाद में देखेंगे पैरेलल। तो जो ये पैरेलल है वही ट्रायंगल उठाओ। तो ये डी पैरेलल टू क्या है? ओ क्यू। तो ये डी ई इधर है ना बेटा, डी किसके पैरेलल है? ओ क्यू के इधर। तो कौन सा ट्रायंगल हुआ? ओ पी क्यू। कौन सा ट्रायंगल हुआ? ओ पी क्यू। क्लियर नहीं क्लियर है? तो मैंने कहा कि इन ट्रायंगल ओ पी क्यू का सिलेक्शन कैसे किया? डी पैरेलल टू ओ क्यू से। मैंने कहा इन ट्रायंगल ओ पी क्यू में जो डी ई है ना, बहुत आसान से क्वेश्चन है, नॉर्मली पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डी पैरेलल टू ओ क्यू आया नहीं आया? अगर ऐसा है देन बाय थेल्स थ्योरम, देन बाय थेल्स थ्योरम। तो थेल्स थ्योरम से क्या हो जाएगा बेटा? अगर डी पैरेलल टू ओ क्यू हो तो पी से ई और ई से क्यू, पी से ई और ई से क्यू, पी से ई और ई से क्यू का जो रेशियो होगा बेटा वो पी से डी और डी से ओ, पी से डी और डी से ओ के बराबर होगा। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्लियर है नहीं क्लियर है? बता दो एक बार सारे लोग। चलें आगे। अच्छा सेकंड क्या है बेटा? डी एफ पैरेलल टू ओ आर। तो डी एफ ये है, ओ आर ये है, तो कौन सा ट्राइंगल है? ओ पी आर। तो मैंने कहा इन ट्राइंगल ओ पी आर। ठीक है, ट्राइंगल बहुत आसान है ना? अगर तुम मेरी बात समझ पा रहे हो, बहुत आसान है, क्लियर है? तो डी एफ पैरेलल टू ओ आर है, डी एफ पैरेलल टू ओ आर। अच्छा जब पैरेलल दे तो कम से कम एक बार तो थेल्स थ्योरम स्ट्राइक करना चाहिए दिमाग में। जब भी पूरे ट्राइंगल में कहीं पैरेलल दिया हुआ हो तो कम से कम एक बार तो स्ट्राइक करना चाहिए। गलत कह रहे हो तो बताओ, है ना? तो डी एफ पैरेलल टू ओ आर, तो यहाँ तो हो जाएगा पी डी और डी ओ। बोलो, यहाँ तो हो जाएगा पी डी और डी ओ इज इक्वल टू पी एफ और एफ आर, पी एफ और एफ आर, ये बराबर हो गया। तो अब दोनों इक्वेशन में देखो, यहाँ पी डी या डी ओ यहाँ का और यहाँ बराबर है। जरूरी नहीं कि लेफ्ट साइड ही बराबर हो, इसका ही अगर इसके बराबर है तभी दोनों आपस में, अगर कोई दो बराबर हो गए चाहे जहां हो, तो बचे हुए भी दो आपस में बराबर होंगे। फिर कैसे जाना चाहते हो? कैसे देखना, ऐसे मैं यहां पहले डाल लिया, तो मैंने कहा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, देखो ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाए। तो यहाँ तो हो जाएगा पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। ये हो गया। अब ये कैसे आया ये मैं तुमको दिखा दे रहा हूँ। मैंने पहले इसको देखना,
फ्रॉम 1 टू कहने से कैसे आ गया ना, ये दिखा दो तुमको यहाँ से। तो इक्वेशन 1 जैसा है वैसे उतार दो, पी ई अपान ई क्यू इज इक्वल टू पी डी अपान डी ओ, है कि नहीं है। चलो अब इक्वेशन 2 में देखो इसकी वैल्यू क्या है, पी डी अपान डी ओ की। PF तो पी डी अपान डी ओ जहाँ लिखा है उसके आगे लिख दो पी एफ अपान एफ आर, लिख दिया। बोलो अब नीचे भाई, जब तीनों बराबर हैं, जब तीनों बराबर हैं तो ये दो भी तो आपस में बराबर होंगे, तो लास्ट में इसको हटा दो, जो लाना है वो कर दो। तो इसको मैं लिख सकता हूँ पी ई अपान ई क्यू बराबर पी एफ अपान एफ आर। FR हटा दे फिर इसको, आ गया नहीं आ गया। जैसे भाई 1/2 इज इक्वल टू 2/4 इज इक्वल टू 3/6, देखो सब 1/2 है ना। yes sir जब तीनों आपस में बराबर हैं तो 1/2 बराबर 3/6 नहीं होगा, 3 2 6, पहला और लास्ट भी बराबर होगा। yes अगर तीनों बराबर हैं पहला लास्ट बराबर होगा, तो अगर यहाँ तीनों बराबर हैं तो पहला और लास्ट आपस में बराबर होता है। तो जिस प्रकार की हमको रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से हम बराबर लगा लेंगे। तो ये चीज़ यहाँ से आता है ना, क्लियर है। तो तुम्हारे लिए मैं ये बता दे रहा हूँ कि इक्वेशन 1 2 में अगर कोई भी दो बराबर है तो बचे हुए दो आपस में बराबर होंगे। ये बात क्लियर होगी नहीं होगी। हो गई तो इस बात को मैं मिटाता हूँ, इस बात को मिटाता हूँ, ठीक है। तो एक अच्छी बात निकल के आई इक्वेशन 1 और 2 से। देखो बेटा क्या निकल के आई कि P से E और E से Q और P से F और F से R ये बराबर है। तो इसका क्या मतलब है, रेशियो बराबर है किस ट्रायंगल में, PQR में, PQR में। तो अगर PE EQ और PF FR बराबर है तो कौन सा थ्योरम लगेगा, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, है ना। देन कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, है ना। देन यहाँ कहा देन कन्वर्स या बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। तो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम से क्या हो जाएगा बेटा, EF पैरेलल टू QR। QR आया नहीं आया, वही तो प्रूव करना, शायद आया तो प्रूव हो गया। ये आया, यहाँ तक आए, यहाँ तक कन्वर्स थ्योरम लगा दिया तो ये आ गया। देख लो इसको एक बार, वो तो ये लिख सकते हो कि इन ट्राइंगल PQR, फिर ये अपान ये, फिर देन बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, फिर ये आ जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से डायरेक्ट लिख दिया ना। आया नहीं आया, देख लो भाई, जब रेशियो बराबर है बेटा तो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या बताता है, पैरेलल बताता है। तो यहाँ से EF पैरेलल टू QR आ गया। इसको देख लो, फिर मैं आगे चलता हूँ। चलें आगे, ठीक है भाई, देख लिया इसको, ठीक है बेटा। तो एग्जाम्पल नंबर 9 तो हो गया। अब आपके सामने कौन सा एग्जाम्पल नंबर 10, तीसरा सवाल है शायद ये। हाँ, तो एग्जाम्पल नंबर 10 क्या कह रहा है कि इन द गिवन फिगर में क्या है, इधर देख लो एक बार, LM पैरेलल टू CB किस ट्राइंगल में है, AML में है, ओके। LN पैरेलल टू CD किस ट्राइंगल में है, ANL में। तो इन्हीं दोनों ट्राइंगल को लेना पड़ेगा, और दोनों ट्राइंगल को जो लेना है और लाना क्या, देखो AM अपान AB। AM कौन है, बड़ा वाला, और छोटा वाला AB। तो उसी आर्डर में ले लो, बड़ा बटे छोटा। तो मैंने कहा पहले देखा कि LM पैरेलल टू CB कहाँ है, AML में। मैंने कहा सॉल्यूशन या प्रूफ जो भी समझ लो, मैंने कहा इन ट्राइंगल AML, मैंने कहा इन ट्राइंगल AML में बेटा LM पैरेलल टू CB। क्या बात क्लियर है, क्लियर है। अगर ऐसा है तो क्या मैं कह दूं देन बाय थेल्स थ्योरम, देन बाय थेल्स थ्योरम वी कैन से, अच्छा मैं तो AB अपान BM भी कह सकता हूं भाई। अपने पास थेल्स थ्योरम के 3 पार्ट हैं, एक तो AB अपान BM और AC अपान CR, ऐसे करके एक छोटा बटे बड़ा और एक बड़ा बटे। तो मैंने देखा कि यहाँ पहले बड़ा पार्ट है, फिर तो क्यों ना मैं बड़ा बटे छोटा लगा दूं। मैंने कहा यहाँ का पहले बड़ा पार्ट AM और छोटा पार्ट बेटा AB। तो जिस आर्डर में इसको लिया है उसी आर्डर में यहाँ लेंगे, पहले बड़ा पार्ट AL और छोटा पार्ट AC। क्लियर है कि नहीं क्लियर, बता दो एक बार सारे लोग, क्लियर है ना। yes sir AC, दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अच्छा सेकंड क्या है, LN पैरेलल टू CD किस ट्राइंगल में है, ANL में। मैंने कहा इन ट्राइंगल ANL, हाँ ANL तो लिखा, ANL में मैंने कहा कि LN है ना, LN पैरेलल टू CD अगर ऐसा है देन
बाई थेल्स थ्योरम, देन बाय थेल्स थ्योरम वी कैन से क्या कह सकता हूँ, फिर यहाँ भी, यहाँ देख लो ए एन अपान ए डी है बेटा, बड़ा बटे छोटा, तो यहाँ भी बड़ा बटे छोटा लेंगे, तो ए एन अपान ए डी, ए एन अपान ए डी, तो जिस आर्डर में यहाँ लिया है बड़ा बटे छोटा, उसी आर्डर में यहाँ लेंगे, ए सी अपान सॉरी बड़ा अपान छोटा है ना, बड़ा बटे छोटा, तो ए एन अपान ए डी, तो यहाँ भी बड़ा अपान छोटा, ए एल अपान ए सी, ए एल अपान ए सी। क्या है बात, क्लियर नहीं क्लियर है? Clear। मैंने कहा फ्रॉम दिस इज इक्वेशन 2, तुम्हें 1 और 2 को देखो, ये दो साइड बराबर हैं, ए एल अपान ए सी, ए एल अपान ए सी, ये क्या लिखा भाई, ए सी लिखा ना ये, Yes sir। इसको सी सहित बना लो ना, और यहाँ पे एल एल थोड़ा बड़ा कर दो जिससे लगे, है ना, तो दोनों ये एल है बेटा, बोलो। Yes sir। मैंने कहा फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट क्या होएगा बताओ, ये दोनों बराबर, तो बचे हुए बराबर होंगे, तो यहाँ से हो जाएगा आपका ए एम अपान ए बी इज इक्वल टू ए एन अपान ए टी। आया नहीं आया समझ में? हाँ ए एन तो लिखा, ए एन ही तो है, तो ये हो गया प्रूफ, ये प्रूफ हो गया। आया नहीं आया समझ में, बताओ भाई। हाँ आप भी कोई मैसेज कर दूँ, रहने दूँ, कोई चाहता है कि ए बी अपान बी एम से कर दूँ, करके दिखा दें, चलो करके देखते हैं क्या होता है ना। तो यहाँ तक का आ गया समझ में, ठीक है। मैं इसको एक दूसरे मेथड से करके दिखा रहा हूँ ना, मेथड तो यही है, बट जो दूसरी प्रॉपर्टी थी ना सेल की, वो लेता हूँ मैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया बेटा ओ आर आर, ओ आर मतलब इसी का सेकंड अप्रोच है, ठीक है। पहला वाला जो बताया हो बेटा वो बहुत आसान है ना, कोशिश करना वही उधर से ही लगाना है ना, टारगेट देखते हुए हमको वर्क करना होता है, ठीक है। तो फिर वही बातचीत, जो ट्राइंगल है इसमें ये पैरेलल है, देन बाई थेल्स थ्योरम, तो इस बार मैं बड़ा बटे छोटा न लेकर के ये ए बी बटे बी एम ले लेता हूँ, ए बटे बी एम। अरे छोटा बटे बड़ा लोगे तो फिर उसको पलटना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, पलटना पड़ेगा, तो फिर भी बड़ा बटे छोटा आ जाएगा, बात समझ लो ना। तो फिर तो वही चीज हो गया, ए बी बटे बी एम ले लिया, ए बी बटे बी एम इज इक्वल टू ए सी अपान सी एल, ए सी अपान ए सी है और ये है सी एल, बोलो। अब तुम देखना अपने को बचाना किसको है, ए बी को, किसको बचाना है, ए बी को लाना है और ए एम लाना है। इसका मतलब ए बी तो बना बनाया है, बी एम भी डिस्टर्ब कर रहा है, तो बी एम को ही भगाना है। तो अगर मैं इसको पलट के एक जोड़ दूं तो ए बी बचा रह जाएगा, क्योंकि अगर डायरेक्ट अभी जोड़ूंगा एक तो ए बी डिस्टर्ब हो जाएगा। तो मैंने कहा इसको ओ आर आर बी एम अपान ए बी, अगर इसको किया तो ये भी सी एल अपान ए सी। अब दोनों तरफ वन जोड़ दूंगा, बी एम अपान ए बी प्लस 1 इज इक्वल टू सी एल अपान ए सी प्लस 1, ये ए सी है, तो ये बी एम प्लस ए बी अपान ए बी इज इक्वल टू सी एल प्लस ए सी अपान ए सी इज इक्वल, अच्छा बी एम और ए बी क्या हो गया बेटा, बी एम ये टुकड़ा और ए बी ये टुकड़ा क्या हो गया, ए एम, तो ये हो गया ए एम अपान ए बी, और ये सी एल और ए सी मिलकर क्या हो गया, ए एल अपान ए सी, ये ए सी है, ये पता नहीं क्यों सी और एल मिला एक है ना, ए सी है। क्लियर है नहीं क्लियर बताओ, ए एम अपान ए बी आया नहीं आया, आया आया नहीं आया बताओ, तो ये हो गया, ठीक है। क्लियर बातचीत, ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अच्छा तो जिस प्रकार हमने ये लाया उसी प्रकार यहाँ से भी लाएंगे, पहले वैसे ए डी अपान डी एन और ए सी अपान सी एल लिखेंगे, फिर पलट के क्या करेंगे, जोड़ेंगे एक, है ना। यहाँ तक हो गया नहीं हो गया, ठीक है।
ये लाना है, एम अपान ए बी लाना है ना। इधर देखो एक बार, मैंने कहा इन ट्राइंगल ए एन एल, इन ट्राइंगल ए एन एल, मुझे पता है कि शायद तुम्हें समझ में आ गया, लेकिन फिर भी मैं लगा दे रहा हूँ जिससे कंप्लीट हो जाए। ए एन एल में एल एन पैरेलल टू सी डी, एल एन पैरेलल टू सी डी, अगर ऐसा है देन बाई थ्योरम। बहुत सारे लोग ऐसे लाइन खींच देते हैं, ये एल एन पैरेलल टू, इसे बताने के लिए कि पैरेलल है। और क्लियर है, डायरेक्शन बता दे कि एल से एन, सी से डी, ये एरो क्या होता था, डायरेक्शन। ठीक है, बोलो बेटा। अगर ऐसा है देन बाय थेल्स थ्योरम क्या होगा बताओ, फिर छोटा बटे बड़ा, तो है ना, ए डी अपान डी एन, ए डी अपान डी एन इज इक्वल टू ए सी अपान सी एल। अच्छा, अपने को चाहिए क्या था, ए एम अपान ए बी बड़ा बटे छोटा, तो यहाँ पे ए एन अपान ए डी क्या चाहिए, ए एन अपान ए डी, ये तो चाहिए। अच्छा, ए एन कब आएगा, यहाँ पे देखो ए डी तो पहले बना बनाया है, ए डी को तो डिस्टर्ब करना नहीं है, बोलो भाई, ए डी तो चाहिए ना, तो यहाँ पे ए डी कहाँ चाहिए, नीचे चाहिए। अगर दोनों तरफ एक जोड़ देंगे तो ए डी डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि मैं बताया हूँ, तो इसको हमको क्या लाना पड़ेगा, पलटना पड़ेगा। ओ आर आर, ये हो गया डी एन अपान ए डी इज इक्वल टू सी एल अपान ए सी। अब यहाँ पे हो जाएगा डी एन अपान ए डी प्लस वन इज इक्वल टू सी एल अपान ए सी प्लस वन। अब अगर मैंने यहाँ जोड़ दिया तो ये हो गया डी एन प्लस ए डी अपान ए डी इज इक्वल टू सी एल प्लस ए सी अपान ए सी। हाँ, तो डी एन और ए डी मिलकर क्या हो गया, ए एन, तो ये हो गया बेटा ए एन अपान ए डी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा ए सी और सी एल मिलकर क्या, सी एल और ए सी मिलकर क्या हो जाएगा, ए एल। दिस इज इक्वेशन 2। तो तुम देख लो ना यहाँ पे, हाँ, ए एल अपान ए सी, बोलो बेटा। तो मैंने कहा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, 1 और 2 से ये दोनों बराबर हैं, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा ए एन अपान ए बी, ए एन अपान ए डी, ये एन है ना, देख लो कुछ गलत तो नहीं है, ये प्रूव हो गया, ये एल है, तो ये मिटा दे रहा हूं मैं। बोलो, इस प्रकार हमने ये सेकंड अप्रोच से इसको प्रूव कर दिया। देख लो इसको बेटा एक बार, फिर हम अब आते हैं नए टाइप के क्वेश्चन, थोड़ा सा नया टाइप ना, देखते हैं आगे नया टाइप है कि वही है, देखते हैं क्या है। हो गया यहाँ तक, देख लो इसको एक बार। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार हम एग्जाम्पल नंबर 11 पे आ गए। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखने में डरावना लग रहा है ना, नहीं लग रहा, ठीक है कोई बात नहीं, इधर देखा है सोल्यूशन, मुझे लगा कहोगे हाँ लग रहा है, कोई बात नहीं, कॉन्फिडेंस बढ़िया है, ठीक है, ऐसे चाहिए। चलें आगे, इधर देखें, इन द गिवन फिगर, जो फिगर दिया हुआ है उसमें क्या लिखा है, ए बी पैरेलल टू डी ई, ए बी क्या है डी ई के, तो कौन सा ट्राइंगल लोगे, सी ए बी। क्लियर नहीं क्लियर बताओ, क्लियर है बातचीत। अच्छा, बी डी पैरेलल है ई एफ के, तो ये इधर देखिए बी डी ई एफ के पैरेलल, तो कौन सा ट्राइंगल लोगे, सी डी बी। तो ट्राइंगल का सिलेक्शन जान पाए कि नहीं जान पाए, ठीक है, तो पहले हम तो ही जानेंगे कि ट्राइंगल का सिलेक्शन कैसे करना है, इसको देख के मैंने कहा सॉल्यूशन में, मैंने कहा इन ट्राइंगल, देखो बेटा, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी में इधर देख लो एक बार, ए बी सी में क्या होगा, डी पैरेलल टू ए बी, या ए बी पैरेलल टू डी, एक ही बात है, दिया है जो वो लिख दो, ए बी पैरेलल टू डी, देन बाई थेल्स थ्योरम। अब देखना बेटा, मेरी बात सुनो एक बार, जिसने थेल्स थ्योरम का अप्लाई दिमाग से किया, 3 पार्ट है ना उसके, तीनों पार्ट में से कौन सा पार्ट अप्लाई करें, अगर उसके पास जो आइडिया, जिसके पास ये आ जाएगा, वो बहुत ही कम समय में क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएगा। आया नहीं तो फिर मजदूरी हो जाएगी, आएगा ऐसा नहीं कह रहा तीनों से आएगा, लेकिन थोड़ा सा कुछ जोड़ना पड़ेगा,
ऐसे सब करना पड़ेगा, कहानी यही है। ठीक है, तो अब देखें स्मार्ट तरीका क्या हो सकता है कि जो प्रूफ करना है बेटा उस चीज को गौर से देखो। गौर से देखने का मतलब आँख गड़ाना नहीं है, समझना है। डीसी स्क्वायर, यहाँ क्या लिखा है, डीसी लिखा है, तो डीसी को गौर से देखो। डीसी कहाँ है, ये छोटा पार्ट, यहाँ का देखो डीसी ये पार्ट, ओके। उसके बाद क्या है, सीएफ, सीएफ चलो यहाँ आ गया। उसके बाद क्या दिख रहा है, एसी। तो जो बड़ा ट्राइंगल लिया हूं ना, एबीसी बड़ा ट्राइंगल लिया हूं, उसमें क्या क्या आ रहा है, ये छोटा पार्ट सीडी आ रहा है और बड़ा पार्ट सीए आ रहा है, क्योंकि यहाँ डीसी सीडी एक ही बात है। अगर मैं सीए लिखूं या एसी लिखूं तो बात एक ही है, अगर मैं डीसी लिखूं सीडी लिखूं तो बात एक ही है। क्लियर बात नहीं क्लियर, बताओ बेटा। तो तुम देखोगी कि बड़े ट्राइंगल, अभी मैं बड़े ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, तो बड़े ट्राइंगल में क्या क्या चीजें आ रही हैं, एक छोटा पार्ट डीसी आ रहा है और एक बड़ा पार्ट हाँ सीए या एसी आ रहा है। बोलो ना भाई, क्लियर बातचीत है ना। तो मैं यहां से ले लूं छोटा बटे बड़ा, तो जब छोटा बटे बड़ा यहां लूंगा तो यहां भी छोटा बटे बड़ा लगा दूंगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अच्छा तरीका हो सकता है। तो मैंने कहा ऐसे, तो फिर मैंने कहा बेटा सी डी अपान सी ए, छोटा पार्ट सी डी और बड़ा पार्ट सी ए इज इक्वल टू यहाँ का छोटा पार्ट सी और बड़ा पार्ट सी बी, सी और सी बी। आया नहीं आया? अच्छा, सी बी से कोई मतलब है नहीं, लेकिन इससे मतलब है। तो इस सी डी को क्या लिख सकते हो, डीसी, डीसी लिख सकते हो ना, डीसी लिख दो। और सी ए को क्या लिख दिया, एसी, क्योंकि यहाँ एसी आया है। इसको ऐसे रहने दो, कोई मतलब नहीं इसका। तुम चाहो तो ना लिखो, सी डी अपान सी ए रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, बाद में लिख देना। लेकिन मैं इसलिए कह दिया क्योंकि जिस मैनर में लिखा है इस चीज को उसी मैनर में लिख दो, जिससे लास्ट में जाके किसी प्रकार का कोई डाउट ना आए। चाहे बात क्लियर है नहीं क्लियर है, ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम होशियार हो, समझ रहे हो चीजों को, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा, तो डीसी अपान एसी आ गया ना, डीसी अपान। क्या यहाँ तक की बात समझ में आई नहीं आई? मैंने एक क्वेश्चन फर्स्ट बोल दिया, ओके। अच्छा, मैं अब आता हूँ जहाँ बी डी पैरेलल टू ई एफ है, तो किस ट्राइंगल में बता दो एक बार। बी डी पैरेलल टू ई एफ किस ट्राइंगल, ये बी डी ये ई एफ किस में पैरेलल है, हाँ सी बी डी में। मैंने कहा इन ट्राइंगल सी बी डी, बोलो इन ट्राइंगल सी बी डी में जो ये बी डी है, जो ये बी डी है बेटा, वो पैरेलल है किसके, ई एफ के, है कि नहीं है? अगर ऐसा है देन बाई थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम से क्या हो जाएगा बता दो एक बार। अगर ये इसके पैरेलल है तो क्या हो जाएगा, अब देखना लाना क्या है, सी एफ, क्या लाना है, सी एफ। छोटे ट्राइंगल में देखो ना, यही देखना होता है छोटे ट्राइंगल में, ये सी बी डी में देखना है बेटा, खाली सी बी। तो सी बी डी में छोटा पार्ट कौन, सी एफ, बड़ा पार्ट कौन, सी डी। आया? तो यहाँ भी छोटा बटे, क्योंकि सी एफ चाहिए और डी सी चाहिए, तो छोटा बटे बड़ा लगा दूंगा। तो मैंने कहा सी एफ अपान सी डी, तो यहाँ पे लिख दिया सी एफ अपान सी डी इज इक्वल टू, तो पहले छोटा पार्ट फिर बड़ा पार्ट, यहाँ पे पहले छोटा पार्ट सी और बड़ा पार्ट सी बी, यहाँ तो हो गया सी ई अपान सी बी। तो सी एफ तो लाना ही है, तो सी एफ नहीं बदलेंगे, लेकिन सी डी नहीं लाना, डी सी लिखना है। सी डी को क्या लिख देंगे, डी सी, ओ आर आर, सी एफ को सी एफ रहने दिया और सी डी को लिख दिया डी सी, और इसको किनारे वाला ऐसे ही रहने दिया, लेफ्ट राइट हैंड साइड को, सी अपान सी बी। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। मैंने कहा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट क्या गेट होगा बेटा, क्या गेट होगा भाई, इधर देख लो, ये और ये पार्ट बराबर है तो ये पार्ट बराबर होगा, मतलब डी सी अपान ए सी इज इक्वल टू सी एफ अपान सी डी, नहीं है डी सी डी में कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं इसलिए डर नहीं रहा हूँ, मैं इसलिए हो रहा हूँ कहीं कोई कंफ्यूज ना हो जाओ कि डी सी अलग है सी डी अलग है, दोनों गुणा करके लिख दिया डी सी गुणे सी डी, आप फिर खुद ढूंढो बैठ के कि आ ही नहीं रहा है जो। कभी कभी होता है ऐसे, माइंड पजल हो जाता है ना। आया? तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि जब लगाओ तो एकदम क्लियर मामला रखो, जिससे डाउट होने को बचा ही ना। तो क्या हो जाएगा बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, डी सी स्क्वायर, ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा सी एफ इंटू ए सी, क्या यही लाना था? तो ये हो गया प्रूफ, ये हो गया प्रूफ।
टू। बोलो बेटा। बहुत सारे लोग अगर चाहेंगे तो ऐसे लगाएंगे सी डी अपान डी ए करेंगे, फिर उसको क्या नाम है अपना जोड़ेंगे, ठीक है, जैसा भी पलट के जोड़ेंगे या डायरेक्ट जोड़ेंगे, तो वो भी तरीका है, आ सकता है। अल्टीमेटली लाना वही होता है जो यहाँ पे है। जैसे सी डी क्या लिख दिया, सी डी अपान सी ए लिख दिया, ठीक है, और तुम चाहते हो कि नहीं सी डी अपान डी ए लिख दिया, तो सी डी तो आ गया, डी ए नहीं लाना है, डी ए के साथ क्या लाना है, सी ए, तो पलट के एक जोड़ोगे, तो पलट के एक जोड़ोगे तो डायरेक्ट ही लिख दिया। आया नहीं आया? क्लियर है? ठीक है, देख लो इसको एक बार। ठीक है, इसका जो दूसरा अप्रोच जान पाए, चलो बता दे रहा हूँ मैं, लगाऊंगा नहीं मैं, लगाऊंगा नहीं मैं, बस हिंट दे दूंगा कैसे करना है ना। ठीक है, मैं यहाँ तक पहुँचा दूंगा, बाकी कर लोगे तुम। तो ये क्वेश्चन तुम्हारे पास ही है, मैं इसको मिटाता हूँ। इधर देखना, यही लाना है ना, जो लिखा है ही है, कोई बात नहीं, हिंट के लिए देखना। मैं कहता हूँ इधर देखो, इन ट्राइंगल ए बी सी में, इन ट्राइंगल ए बी सी में, इधर देखो ए बी सी में ये डी पैरेलल टू ए बी है, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ सी डी अपान डी ए, सी डी अपान डी ए इज इक्वल टू सी अपान ई बी। आया? आया? अच्छा, अब एक बात देखना, चलो सी डी तो आ रहा है, सी डी तो आ रहा है, सी डी को मैंने क्या लिख दूंगा, डी सी, एक ही बात है, डी सी अपान डी ए। लेकिन यहाँ पे देखना, जो तुमको लाना है बेटा, उसमें डी सी तो चाहिए, लेकिन डी ए का कोई काम नहीं है, डी ए का, तो डी ए हटाना है, तो अगर मैं दोनों तरफ जोड़ूं तो डी ए हटेगा क्या? नहीं हटेगा, तो पहले क्या करना पड़ेगा, पलटना पड़ेगा। तो जब पलटोगे तो क्या हो जाएगा, डी ए अपान डी सी, और यहाँ ई बी अपान सी हो जाएगा। अब दोनों तरफ एक जोड़ोगे, जब कर लोगे, अब दोनों तरफ जब एक जोड़ोगे तो यहाँ एक जुड़ेगा, यहाँ भी एक जुड़ेगा, तो ये डी ए डी सी और डी ए डी सी मिलकर क्या हो जाएगा, डी ए और डी सी मिलकर सी ए, तो ऊपर हो जाएगा सी ए अपान नीचे डी सी, और ई बी सी ए मिलकर क्या हो जाएगा, सी बी, और नीचे हो जाएगा सी। आया नहीं आया? बोलो। अच्छा, इसको पलटोगे, पलटोगे तो ये चीज़ आ गया नहीं आ गया, देख लो एक बार, इसको पलटोगे यही आ गया, सेम चीज़ वहाँ यहाँ करना है। आया? तो अब क्यों इतना मेहनत करना ना, अगर तुम करना चाहते हो तो पहले ऐसे लिखो, फिर इसको पलटो, फिर एडिंग वन ऑन बोथ साइड, फिर ये बनाओ, ये बनाने के बाद फिर इसको फिर पलटो, फिर इसको उसको एक क्वेश्चन बोलो। आया? इसी को बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, इसी को भी बोल सकते हो तुम, पलट क्यों बोल दो। फिर सेम कहानी, जो यहाँ से ट्रायंगल बनेगा दूसरा वाला, इसमें सेम कहानी यहाँ भी चलेगा। ठीक है, पहले पलटो, फिर वन जोड़ो, पूरी कहानी है ये। क्लियर है? तो तुम लोग रफली बैठे करना। ठीक है, तो ये हो गया, मैं चलता हूँ अगले क्वेश्चन पे। ठीक है भाई, तो ये एग्जाम्पल नंबर 12 है आपके सामने, ये मैं लगाऊंगा नहीं, ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल नंबर 9 लगाया है ना, तो एग्जाम्पल नंबर 9 जैसा ही है। ठीक है, तो एक बार मुझे उम्मीद है कि लगा ले जाओगे तुमको। नहीं लगा पाओगे? हाँ, नहीं लगा पाओगे तो पूछ लेना, और क्या। लेकिन अब इतना तो ये तो लगना चाहिए ना, ठीक है, ये लगना चाहिए ना। तो ये है HW, क्या है ये, HW। ठीक है, अगर तुम पढ़े हो सही से, एग्जाम्पल नंबर 9 लगाओ तो ये लगा लोगे, है ना। मजाक है ना, आसानी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है ना, इसको तुम लोग लगा लेंगे। क्लियर बेटा? तो अब आगे की बात नेक्स्ट क्लास में ना। ठीक है, तो बस यहाँ तक हो गया, बहुत है, आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक, चलिए, ओके, डन।